पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव की नगरी, आस्था के घाट और मोक्षदायिनी गंगा की नगरी, तुलसीदास, कबीर और गौतम बुद्ध के कर्मों की नगरी। ये नगरी बनारस भी है, काशी भी है और वाराणसी भी यही नगरी। ये है बनारस, बना हुआ रस है। ये है बनारस, बना हुआ रस है। घाटों का है यह नजारा, गलियों का है यह बनारस, बना हुआ रस है, बना हुआ रस है। वाराणसी। मैं जानता हूं हम इस शहर में पिछली श्रृंखला में भी आ चुके हैं, लेकिन क्या करूं, अगर आप गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ में सफ़र कर रहे हैं तो आप वाराणसी को बाईपास नहीं कर सकते। गंगा के तट पर बसे जितने भी शहर हैं, अगर उन्हें मान्यता के आधार पर देखा जाए तो वाराणसी का स्थान सबसे ऊपर है। इसे सबसे पावन स्थान माना जाता है। ये शहर इतना कमाल का है कि यहाँ पर कदम रखते ही यहाँ की सड़कों में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ की फ़िज़ाओं में आप वाराणसी महसूस कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका तजुर्बा आपको यहीं पर आकर मिल सकता है। आप जानते हैं ये शहर इतना पुराना है कि जब 19वीं शताब्दी में अमेरिकी ऑथर मार्क ट्वेन यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था, दिस सिटी वाराणसी लुक्स ओल्डर देन द हिस्ट्री, दिस सिटी लुक्स ओल्डर देन द ट्रेडिशंस, दिस सिटी लुक्स ओल्डर देन द लेजेंड एंड दिस सिटी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। यानी ये शहर परंपराओं से भी पुराना है, ये शहर इतिहास से भी ज़्यादा पुराना है। तो इस शहर में दोबारा आना और दोबारा आपको यहाँ लाना मेरी खुशकिस्मती ही तो है। अपने इस सफर में हम लगातार लघु उद्योग की बातें करते रहते हैं। कैसे छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में हमारे देश की हजारों सालों की कला को सहेज कर बैठे हैं हमारे अपने कलाकार। मुगल काल की देन मीनाकारी के काम को बनारस ने अपनाकर गुलाबी मीनाकारी का रूप दिया और आज बनारस की गुलाबी मीनाकारी के कदरदान देश विदेश में। आ बैल मुझे मार, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ? आज मेरे साथ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मैंने यूं ही अपनी सास को एक फ़ोन लगा दिया और जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने इतना खूबसूरत मीनाकारी का काम देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ, वाराणसी में बहुत मशहूर है ये काम। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी मांगे सामने रख दी। नहीं, मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे लिए लेके आना, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पसंद आए तो ले आना। आप समझते ना इसका मतलब क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, अगर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए मीनाकारी के कारीगरों की वर्कशॉप में अगर उनसे मिलने के लिए आऊँगा तो क्या ये संभव है कि मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा? तरुण जी, इसकी कीमत के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपकी कीमती जो कारीगरी है उसके बारे में बात करते हैं। क्या होती है मीनाकारी? ये काम शुद्ध चांदी के पत्रे पे तार का जोड़ाई करके बनाया जाता है। यहाँ की स्पेशलिटी ये पिंक कलर जो होती है गोल्ड फोम से बनती है। ये चंदन के तेल में मिला करके हम लोग इस पे लगाते हैं। तो मतलब चांदी के ऊपर होती है? शुद्ध चांदी के ऊपर ही होती है। हाँ, तो फिर इतनी महंगी नहीं होगी ना। मैं तो यूं ही घबरा रहा था, मुझे लगा कि सोने के ऊपर होगी, कुंदन के ऊपर होगी। हाँ, गोल्ड के ऊपर भी होती है, यही मीनाकारी होती है गोल्ड के ऊपर, और ये भी लाइफ टाइम के लिए होती है। ऐसा मत बोलिए, गोल्ड के ऊपर होती, मुझे गोल्ड की लेके जानी पड़ेगी। अच्छा, आपकी जो फैमिली है उसे कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं? हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे भैया को और 2017 में हमें मिला है। तो कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप लोग? हमारे मामा जी के यहाँ ये काम होता था पहले, और हमारी माता जी करती थी, तो माता जी से ही हम लोगों ने सीखा है ये काम। तो डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ से है? ऑल वर्ल्ड से डिमांड है जी इसमें, और हम लोगों का सामान सऊदीया, रियाद में, जेनेवा में भी जा चुका है, यूरोप में भी गया है। अच्छा, ये जो पीस है जी, इसको विजुलाइज कौन करता है? खुद हम लोग अपने से ही करते हैं इसको। ये आपने बनाया? पीस पे नेशनल अवार्ड भी मिला है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि जितने भी जो कारीगर होते हैं या जो कलाकार होते हैं वो इतने हम्बल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये लोग इतना काम करते हैं और उनके काम की इतनी डिमांड है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी।